आज का टाइम में वो पुरुष हो या नारी हो, हर एक ही काम करते हैं। तो काम को सही से करने के लिए आपको भी थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए उस काम का बारे में। तब जाके आप अच्छा से उस काम को कर पाओगे, उसका अंजाम तक लेके जाके उसको अच्छा से फिनिश कर पाओगे। आप एक पुरुष हो या महिला हो, यदि आप किसका साथ प्रेम करते हो या मित्रता करते हो, कैसे आपको करने से अच्छा होता है, दोनों के लिए अच्छा होगा, उसको भी आपको मालूम करना पड़ेगा। जहाँ पे आप नौकरी करते हो, नौकरी कहाँ पे करने में आपको सम्मान मिलेगा, और व्यवसाय कैसे करना चाहिए, और एक उत्तम गुण वाला जो स्त्री है ना, कहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा, ये सभी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। और इसके लिए हम चाणक्य नीति को सीखेंगे, तो ये सभी चाणक्य नीति में बताया गया है। और चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 20 में यानी 20 में बताया गया है, प्रेम और मित्रता कौन सा परिस्थिति में अच्छा है यानी सही है, और व्यापार के लिए क्या सही है, और एक उत्तम स्त्री वाला गुण के लिए क्या सही है, ये सभी इसमें बताया गया है। प्रेम, जो पहला प्रेम और मित्र, ये दोनों ना बराबरी में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कहने का मतलब है, चाणक्य नीति इधर समझाते हैं, बराबरी का मतलब है जिसके साथ आप प्रेम करते हो और आपका जैसा बराबर होगा, तो वो एजुकेशन में हो या नॉलेज में हो, यानी ज्ञान में हो या शिक्षा में हो, या आपका जैसा संस्कृति परंपरा या आपका जैसा उसका सोच होगा, तो आपका दोस्ती ना बहुत लंबा चलेगा और दोस्ती में कोई भी दरार नहीं आएगा, क्योंकि आपका दोनों का बीच में बराबरी है। और इसी तरह मित्रता भी है, मित्रता दोनों का बराबरी होगा तो अच्छा है, क्योंकि मित्रता जो होता है ना, आप कभी खर्चा थोड़ा कर देते हो, फिर आपका दोस्त आपके लिए खर्चा कर देता है। तो इसीलिए बराबरी मित्रता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप एक दूसरे का ऊपर ब्लेम नहीं करोगे, यानी आप एक दूसरे को कोई बात बोल नहीं सकते, तू मेरा पास कमी है, मेरा पास कमी है, तुम्हारा पास कमी है, ये तेरा पास कमी है, ऐसा आप ब्लेम नहीं कर पाओगे। इसलिए बराबरी होगा तो वो धन हो, ज्ञान हो, या समझदारी हो या बुद्धिमानी हो, ये सभी बराबरी में अच्छा लगता है। दोस्ती, मित्रता और प्रेम, ये दोनों बराबरी चाहिए। और जो दूसरा है, एक जो व्यवसाय करता है ना, व्यवसाय के लिए वाणिज्य सबसे अच्छा होता है। जो भी आदमी व्यवसाय करता है, वो छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, कंपनी हो या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंपनी प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको बनाएगा, फिर वो बेच देगा, ये उसका वाणिज्य हुआ ना, कारोबार। कंटिन्यू खरीदता है, बनाता है, फिर बेच देता है, इसका मुनाफा ऐसे आता है कंटिन्यू, इसे खरीदता है, ऐसे उसका वाणिज्य कंटिन्यू चलता है, रुकता नहीं है। इसी तरह जो भी व्यवसाय करता है, वो छोटा दुकान क्यों ना हो, उसका व्यापार ऐसे कंटिन्यू चलना चाहिए, एक जगह में रुकना नहीं चाहिए। व्यापार के लिए वाणिज्य ही महत्वपूर्ण है। वो खाली बेचता है, खरीदता नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। बेचना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ये दोनों व्यवसाय का मुख्य अंग है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी, उसको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ता है, फिर उसको बेच देता है उसका कस्टमर को, यही तो व्यवसाय है। और इसी में उसी को मुनाफा मिलता है और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। इसलिए जो भी व्यवसाय होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसाय के लिए वाणिज्य अच्छा है। और जो नौकरी है ना, जो राजा का पास में जो नौकरी करते हैं, उन्हीं का ही सम्मान होता है पूरा समाज में। राजा का मतलब है, जो आज का टाइम में डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, ये दोनों
शासन होता है, मोनाक्री में राजा शासन करता है, और डेमोक्रेसी में या तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर शासन करता है। और जो भी राजा का पास काम करते हैं, जो भी कर्मचारी, जो भी व्यक्ति नौकरी करता है ना, उसका सम्मान बहुत ज़्यादा है समाज में। इसलिए नौकरी आपको करना है तो ऊंचों पदों वाला नौकरी कीजिए, जो सरकार का, राजा का पास में नौकरी कीजिए, यानी आप प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में नौकरी कीजिए। आपका वाह वाह सब करेंगे, आपका आस पड़ोस में जो भी लोग होंगे, जो समाज आपका बहुत ही प्रशंसा करेगा, बहुत ही आपका सम्मान मिलेगा। इसलिए राजा के पास में जो भी नौकरी करते हैं उनका बहुत सम्मान होता है। और लास्ट बात है, एक उत्तम गुण वाला स्त्री, एक उत्तम गुण वाला स्त्री, उसको हमेशा सुरक्षित रखना है तो जो घर में वो रहता है उसी घर में उसका हमेशा के लिए उत्तम गुण वाला स्त्री सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जो उत्तम गुण वाला स्त्री है उसको ज़्यादा छंद कपट मालूम नहीं है, परिवार को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, सभी गुण उसका अंदर उत्तम गुण है। ज़्यादा उसको कपट करना नहीं आता है, ज़्यादा उसको धोखाधड़ी मालूम नहीं है, उसका गुण बहुत उत्तम है। इसीलिए उसका घर में ही रहना, जो घर में उसका शादी हुआ है उसी घर में रहना ही उसके लिए अच्छा है। और यदि वो दुनिया को अच्छा से समझ पाता है, समझदारी उसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, और फिर भी उत्तम गुण वाला स्त्री है, ये दोनों अच्छा से उसको है तो हर चीज़ को बारीक से वो समझ पाता है, तब वो बाहर निकलकर भी उसका जो गुण दिखा सकता है। लेकिन उत्तम स्त्री वाला गुण जो है वो ज़्यादा समाज का जो लोगों का जो छंद कपट और जो झूठ बोलना या फरेब करना, कैसे फंसाना है, ये सभी उत्तम स्त्री वाला गुण को मालूम नहीं होता है। इसीलिए बाहर में जाएगा तो कोई दूसरा का घर में उसको इजीली फंसाया जा सकता है। इसलिए उसको अच्छा ही है जो घर में वो शादी किया है उसी घर में रहना। इसीलिए वो बाहर जाएगा तो जो उसका उत्तम गुण है वो नष्ट हो सकता है। यह चाणक्य नीति से शिक्षा मिलता है